अपनी सोसाइटी में लो बैक पेन को लेके कई सारे मिथ्स और भ्रांतियां हैं। आज उन्हीं मिथ्स को एड्रेस करते हुए बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में। नमस्कार, आइए जानते हैं पहली भ्रांति के बारे में। सो कमिंग टू द फर्स्ट मिथ ऑफ द लो बैक पेन, जो कि कॉमन सोसाइटी में ये फेमस है कि हमेशा एक स्टिफ पोस्चर में सीधा बैठना ही एक राइट पोस्चर है, बट दिस इज़ नॉट द राइट पोस्चर। एनी पोस्चर जिसमें हम कुछ देर के लिए लगभग 5 से 8 मिनट तक के लिए बैठे हैं, वो पोस्चर सही है। ऑलवेज द बेस्ट पोस्चर इज़ द चेंज इन द पोस्चर। अगर हम बैठे हैं तो कुछ देर के लिए हम आगे हो जाएं या कुछ टाइम के लिए हम पीछे हो जाएं या साइड में हो जाएं, क्योंकि इस मूवमेंट से हमारी स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए मूवमेंट इज़ द बेस्ट पोस्चर वाइल सिटिंग एज वेल एज वाइल स्टैंडिंग। Coming to the second myth in the back pain is the complete bed rest and restriction of movement. आपने भी कभी देखा होगा लाइफ टाइम में कि जब भी कभी आपको कमर में दर्द हुआ हो तो आपको लगता होगा कि बेड रेस्ट ही, या किसी ने सुझाव दिया होगा कि बेड रेस्ट सबसे अच्छा एक इलाज है और अपनी सारी मूवमेंट्स हम बंद कर दें। आजकल की मॉडर्न साइंस में बेड रेस्ट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, और जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनमें बैक पेन के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बारी हम ये सोचते हैं कि अगर हमें बैक पेन हुआ है तो एमआरआई हमेशा इसमें बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे बैक पेन जिसमें रेड फ्लैग्स होते हैं, जो कि एक फिजिशियन देखता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, उसी में एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर एक ये नॉर्मल शियाटिका है जिसमें हमारी मसल्स में, हमारे ब्लैडर बाउल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें एमआरआई की आवश्यकता नहीं होती, और ये एक कॉस्ट को, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट को बढ़ा देता है। Now coming to the fourth and a very common myth of the low back pain is lumbosacral belts. कभी भी, मेरे ख्याल से लगभग 80 से 90% लोगों के लाइफ टाइम में कभी ना कभी बैक पेन जरूर हुआ होता है। And the first advice what they get from their family members या from their caregivers या from the normal physicians is this कि lumbosacral belt पहन लेना। लंबोसेक्रल बेल्ट पहनने से जो महज हमारी सारी मसल्स होती हैं बैक की, वो इमोबिलाइज हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं और डीकंडीशंस हो जाती हैं। तो इसलिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में लंबोसेक्रल बेल्ट्स की कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। पांचवा मिथ ये कहता है कि हर्निएटेड डिस्क ही खाली एक कारण है लो बैक पेन का। तो लो बैक पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि बैक के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं, बहुत सारी नर्व सप्लाई होती है, और किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट होने की वजह से बैक पेन हो सकता है, जिसमें से डिस्क एक कॉज है बट खाली वही कॉज नहीं है। छठा मिथ ये है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बैक पेन बढ़ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग एक्टिव रहते हैं और उनकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रेंथन रहती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, और उन्हें बैक पेन के चांसेस बहुत कम होते हैं। कमिंग टू द लास्ट मिथ ऑफ लो बैक पेन, कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या कोई बहुत बड़ी सी डिस्क लंबर एरिया में बाहर आ गई है जिसकी वजह से हमें शाटिका हो गया है, तो सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। So it is not so. So many other treatment modalities are there nowadays to treat pain and to treat your symptoms, to improve your quality of life, and surgery is only recommended in case if a patient is presented with back pain with red flags. Red flags का मतलब है या तो कोई ट्रॉमा होना, या कोई ट्यूमर होना, कोई इन्फेक्शन होना, या जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लैडर और बॉवल पे से कंट्रोल चला जाता है, उन पेशेंट्स के अंदर ही खाली सर्जरी रिकमेंडेड होती है। नमस्कार।